जो गाड़ियां हैं इनको हटवाना चाहिए। नहीं तो आप हटवा दीजिए ना। आप जब इतना, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ ना। आप तो इतना एक्शन ले रहे हो, तो जब आप इतना एक्शन ले रहे हो तो आप ये भी हटवा दीजिए ना। सर मैं कहाँ एक्शन ले रहा हूँ, मैं तो नहीं, सवाल आप कर रहा हूँ। नहीं, 10-11 साल से जिस मेन रास्ते को हम रोज यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसको अचानक बंद कर दिया। और एक मिनट दिखाइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक मिनट, आप ये पहले तो हाथ मत लगाइए, आप पहले तो हाथ मत लगा, हाथ पीछे कीजिए। ये इनके रिपोर्टर हैं, ये जो हमेशा उल्टी बातें बोल रहे हैं, बोले तो उनको बोले, जो इनके हमेशा उल्टी बातें बोल रहे हैं, इनको मैंने बोला कि आप अपनी गाड़ी दिखा दीजिए। ये कैमरामैन खुद ही छुप रहे हैं, तो ये क्या रिपोर्टिंग करेंगे? आज वो उस पर इलीगल पोजीशन चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं। भाई साहब, दिल्ली में सभी प्रवासी हैं, सब बाहर से आए हैं, सब मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। आप मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करोगे, मुझे डिस्टर्ब करोगे तो दिक्कत है। लीगल तरीके से अगर होता ना कार्रवाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने 8 गुंडों के साथ मिलकर पीछे से रॉड से मारा है। प्रॉपर्टीज की मेरी अपनी रजिस्ट्री है, सेल डीड है, गवर्नमेंट ड्यूटीज पेड है, और इनमें क्लियर है कि फ्रंट रोड इज माय है। आंखों में स्प्रे डाल के वहाँ पे पुलिस पकड़ के हमें ले जा रही है, जैसे कि जुर्म हमने करा है। मैंने पुलिस को बार बार बताया कि सर मेरी प्रॉपर्टी को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और मेरे पैसेज में वो बार बार एंट्री कर रहे हैं। कौन सा सजेशन दिया जाए? इसको क्लियर कराने का आप करवा दीजिए ना। जब आप जब आए हो तो आप क्लियर करवा दीजिए ना। आप हमें बता दीजिए ना कौन सी गाड़ी आ जाए। रहता थोड़ा ना हूँ यहाँ पे, अगर मैं रहता तो मैं करा देता। मैं अगर रहता यहाँ पे मैं करा देता। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको नांगल की एक खबर दिखाई थी। इस खबर में हमने आपको दिखाया था कि एमएस ग्रुप के मालिक पवन सिंघल और 8 फ्लैट्स में रहने वाले परिवारों के बीच रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। हमारे कैमरे पर पवन सिंघल ने कहा था कि 8 फ्लैट्स में रहने वाले कुछ परिवार उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी में से रास्ता चाहते हैं, जबकि यहां से ना तो एमसीडी के मैप में कोई रास्ता है और ना ही प्रॉपर्टी के पेपर्स में। पवन सिंघल ने तमाम प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स के साथ कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है जो कि मैंने करोड़ों रुपए में खरीदी है, ये कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं है। अब जो दूसरा पक्ष है, यानी उन 8 फ्लैट्स में रहने वाले लोगों ने इंडिया टाइम 24 न्यूज पर अपनी बात रखी है। इन लोगों का कहना है कि बीते कई वर्षों से वो इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि पवन सिंघल की निजी प्रॉपर्टी से होकर मेन रोड की तरफ निकलता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन लोगों के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो ये साबित करे कि बिल्डिंग नंबर 34A यानी पवन सिंघल की प्रॉपर्टी में से कोई रास्ता बाहर की ओर निकलता हो। इस पूरे विवाद के दौरान कुछ वीडियो भी सामने आई जिनमें साफ नजर आ रहा था कि 8 फ्लैट्स में रहने वाले लोगों ने कैसे पवन सिंघल की प्रॉपर्टी के प्राइवेट गेट को कटर से काटा, उसको तोड़ा, कैसे महिलाएं ईंट उठा रही थी, कैसे महिलाएं चिल्ला रही थी। हालांकि इन लोगों का यह भी कहना है कि पवन सिंघल के बाउंसर्स ने फ्लैट में रहने वाले एक व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उस व्यक्ति को कई सारे टाके आए और आज भी वो व्यक्ति शारीरिक रूप से सही नहीं है। लेकिन इन लोगों के पास इसकी भी कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है। इन लोगों का कहना है कि इसकी पूरी वीडियो, घटना की पूरी वीडियो पवन सिंघल की प्रॉपर्टी पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अगर वो 2 घंटे की वीडियो सामने आ जाए तो पूरा मामला साफ हो जाएगा। हमारा जो मेन रास्ता था 10-11 साल से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ये वाले रास्ते को। तो इन्होंने डेली का हमारा रास्ता है जिसको इन्होंने अचानक आके गुंडागर्दी से इसको बंद कर दिया, दीवार दे दी बीच में, और जिससे हम अंदर ही बंद हो गए। और पवन सिंघल और अजीत ने मेरे पति पे अटेम्प्ट टू मर्डर करवाया। क्या नाम है पति का? नवनीत शर्मा नाम है उनका। हम बहू बेटियों पे इन्होंने सारे गुंडे बुला के इन्होंने आंखों में हमारे स्प्रे कराया। हमें क्या कहते हैं, खींच के पुलिस थाने भिजवाया। पूरी गुंडागर्दी से इन्होंने ये कराए। आप ये देखिए 2023 में इनकी रजिस्ट्री हुई, जिसका ये कहते हैं, अजीत कहता है मैं मालिक हूँ, पवन सिंघल कहता है मैं मालिक हूँ। 2023 में इन्होंने रजिस्ट्री कराई और हमारी रजिस्ट्री 2016 से है। और ये कहते हैं, और ये देखिए गूगल मैप 2009 का गूगल मैप देखिए आप, ये पूरा प्लॉट खाली है जिसका गेट एक ही है। ये गेट है वो जिसका प्लॉट पूरा खाली है, ये वाला गेट है वो। तो कैसे इन्होंने 10-11 साल से जिस मेन रास्ते को हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसको अचानक बंद कर दिया। और वो भी ये नहीं, ठीक है कानून हमें सिखा रही कि आपने कानूनी तौर पे करना चाहिए, तो उन्हें क्यों नहीं सिखाया जा रहा कि कानूनी तौर पे करना? वो भी कानूनी तौर पे आते, हमें सारे कागज़ दिखाते, हम कहते आप डाल लो दीवार। बट ये हमें यही रास्ता दिखाया गया था। ये 50 साल से बंद था और जब ये वाली बिल्डिंग बनी
तो बल्ली जो बिल्डर था उसने बोला जी ये नीचे भी पार्किंग खुली रहेगी। हम लोगों ने बोला था हमारी गाड़ी यहाँ कैसे आएंगी, उन्होंने बोला जी आपकी गाड़ियाँ इधर से आ जाएंगी, नीचे हम बंद नहीं करेंगे। फिर पहले उन्होंने ये वाली दीवार कर दी, जब बिल्डिंग बना दी उसके बाद ये वाला इन्होंने नीचे का बंद कर दिया, आगे शटर लगा दिए। कह रहा हूँ देखिए, बोलते तो बहुत कुछ है लोग। बिल्डर ने रिटर्न में दिया था कि ये वाला रास्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कागज में मेंशन है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो उसमें रास्ते दिए होते हैं, उसमें कहीं ये वाला रास्ता मेंशन है क्या? तो प्लाट एक था ना, तब एक ही प्लाट था ना, तो रास्ते का मतलब नहीं। प्रॉपर्टी तो किसी और की सामने वाली तो थी। वो उसको देखना चाहिए था ना, जब उसने खरीदा था तब करता ना वो। आज क्यों कर रहा है वो? उन्होंने हमें कहा था ये फ्लैट बनेंगे यहाँ। ये भी उन्होंने एक मिनट, उन्होंने कहा था ये फ्लैट बनेंगे। थोड़ा आगे आ जाइए। बल्ली भैया ने बोला था, जो बिल्डर हैं, उन्होंने हमें कहा था ये फ्लैट बनेंगे। तब हमने यहाँ आए थे, उससे पहले जब हमने यहाँ पूछताछ की थी कि ये यही सिंगल फ्लैट है या जैसे बोले नहीं ये ग्राउंड है, यहाँ पर 8 घर और बनेंगे, फ्लैट बनेंगे, जिसमें नीचे से ये पूरी पार्किंग एक होगी। जो ये 300 साढ़े 300 गज जो ये जगह है, 200 गज ये हमारा फ्लैट है, बाकी 350 गज और जगह थी। तो उसने कहा था ये पूरे में एक पार्किंग बनेगी जिसमें गाड़ियाँ राउंड करके आएंगी, ये यहाँ से पूरे फ्लैट बनेंगे। उन्होंने हमें ये बात कही थी। तो आप उस बिल्डर को पकड़िए, बिल्डर ने आपको कहा था कि ये रास्ता है। पवन सिंघल ने सबको ही अपने अंडर कर रखा है, हमसे कोई बात करके राजी नहीं है। हमारे सामने कोई आया नहीं रहा। अगर हम जाते हैं तो यहाँ से हमारे ऊपर गुंडागर्दी करके कभी कुछ कराते कर, हम कहाँ से जाएं आप ये बताओ। और जब वो उन्होंने वहाँ पर उन सबको बंद कर रखा, वो मिल ही नहीं रहा, तो हम उनका घर तोड़ के तो नहीं जा सकते ना। ओवरऑल अगर बात करें तो ये ना तो एमसीडी के नक्शे में है, ना ही आपके प्रॉपर्टी के पेपर में ये रास्ता दिख रहा है, तो आप इस पर क्लेम कैसे कर रहे हैं वो मैं तथ्य जानना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं बात ये भी करूँगा क्या लड़ाई हुई, किसका झगड़ा हुआ। देखिए सर, कहते जो आदमी 20 साल से एक रास्ते से चला जाता है ना, तो वो रास्ता उनका हो जाता है। मैं 2014 से यहाँ रह रही हूँ, उस टाइम ये बिल्डिंग का काम भी पूरा नहीं हुआ था। जब से मैं यहाँ रह रही हूँ, सबसे पहले इस बिल्डिंग में मैं आई थी, मैंने खरीदा था। मैं 2014 से मैं यहाँ से आ जा रही हूँ, और उस टाइम ये पूरा ग्राउंड था हमारे दिन। आ जा रहे हैं लेकिन वो है किसी और की प्रॉपर्टी ना, उस टाइम ये पूरा एक बताया था। क्योंकि आप कहीं भी ड्यूटी में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी, हर किसी बिल्डिंग में एक ही गेट होता है। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में आई नहीं, क्योंकि हमने आज तक DDO के भी देखे हैं, टेलीफोन वालों के देखे, जहाँ भी देखे ना, हमने हर जगह एक गेट देखा। ये चीज़ हमारे दिमाग में कभी आई ही नहीं। आखिर इस रास्ते को लेके हमारे साथ इतनी सारी है ना। आपके प्रॉपर्टी के पेपर में मेंशन नहीं है ये रास्ता? नहीं, उसमें नहीं है सर। आज तक पवन सिंघल ने भी कोई पेपर नहीं दिखाई। आप दिखा दीजिए, मीडिया में सामने दिखाइए ना, हमें सीधे दिखाइए और दीवार लगाइए। हमने कभी मना नहीं करा, लेकिन दूसरों की बहू बेटियों को मार के, अटेम्प्ट टू मर्डर करा के, गुंडागर्दी करके, ये तब हटाना चाहते हो आप हमारी चीज़ को? कंप्लेंट कुछ हुई है जो आप? कंप्लेंट हुई है, सिर्फ कंप्लेन ही हुई है, अभी एक्शन कुछ नहीं हुआ है अभी तक उसमें। लीगल तरीके से अगर होता ना कार्रवाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने 8 गुंडों के साथ मिलकर पीछे से रॉड से मारा है, रॉड से, और पुलिस वाले आकर इन लोगों को पकड़ के लेके जा रहे हैं। उसकी कोई वीडियो आई है जो वीडियो कि अगर 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 इसके अंदर हिम्मत है पवन सिंघल के अंदर, तो उसे बोलो कैमरे की फुटेज निकाले अपने वहाँ की, उस 2 घंटे की। अगर वो 2 घंटे की फुटेज निकाल के दिखा देता है तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा क्लियर। पुलिस में आपने कंप्लेंट की, पुलिस ने नहीं निकाली वीडियो? नहीं, पुलिस वाले ने कार्रवाई कहाँ की है? इन लोगों को सुबह से बैठाया, 12 बजे से शाम को 6 बजे तक बैठाया, सिर्फ रिपोर्ट लिखी है, एक टेम्परेरी रिपोर्ट लिखी है, FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है। वीडियो ये भी देखी गई है कि आप लोग गेट काटा गया है, गेट तोड़ा गया है, ये भी वीडियो आई है। वीडियो ये भी आई है, हंगामा हुआ है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। वीडियो सारी देखी हमने, ये वाली वीडियो कहाँ है कि आपके जो बंदा है टांके है, मैं समझता हूँ मारा गया होगा, उसकी वीडियो कहाँ है? उनके मेन गेट पे हुआ है ना, उनसे बोलो फुटेज निकालो, उनके कैमरे में, उनके कैमरे में होगी, उनसे बोलो उन 2 घंटे की फुटेज निकालो, सारा प्रूफ हो जाएगा सामने। इंस्टीट्यूट की भी निकालो, जहाँ से गुंडे आए, जहाँ से गए हैं गुंडे, वहाँ की भी फुटेज निकालिए आप। अगर हिम्मत है 2 फुटेज दीजिए हमें, अपने घर की, अपने इंस्टीट्यूट की, अपने मेन गेट की। कैमरा बंद करवा दिया था उसने। बन रही है, चल रही है, वो 10 सालों से इसमें चला रहे हैं। लीगली तौर पर कार्रवाई की जाए, अलीगली नहीं। मैं उत्तराखंड से अपनी बेटी के लिए आई हूँ यहाँ, मेरी बेटी के आंसू मुझसे देखे नहीं गए। इसका भला कभी नहीं होगा। इस एक घर लगा के आपको, एक घर मीडिया क्या मेरे घर चलो, सब कहते हैं कि बहुत ज्यादा इसने न्याय करा। एक हद होती है सर,
जब इसने ये कांड किया सोच समझ के किया। पहले इसने डेसू से इसने लाइटें कटवाई ताकि हमारे कैमरे कुछ कैप्चर ना कर सके, हमारे पास कोई सबूत ना रहे। दूसरा आते ही स्प्रे मार दिए ताकि कोई वीडियो ना बना सके। बच्चे अब मेरे चलो बड़े हैं लेकिन सबके बच्चे छोटे छोटे हैं जिनको पूरा दिन ना कुछ खाना ना पीना, बच्चे डरे हुए। ऐसे तो कोई भी आके बच्चों को कुछ भी करके जा सकता था कि ये इन लोगों ने क्या इतना कसूर किया था कि आप खींच के वैन में डाल के लेके जा रहे हो। पुलिस वाले मेरा बेटा ट्यूशन से आएगा और ये इतना क्या था कि यहाँ 25-30 पुलिस वाले आए हैं ये गेट खुलवाने आप के ये लिए। देखिए मेरा बेटा कोचिंग से आया था गौतम नगर से, उसकी बाइक फेंक के आप भी आ जाइए। किसने पवन सिंगल ने फोन पे है ना क्या इशारा किया क्या नहीं, मेरे बेटा ये इसके कैमरे में भी दिखेगा या किसी और राह चलते ने वीडियो बनाई होगी ना उसमें दिखेगा। उसने बाइक जैसे ही बाइक रोकी ना 10 पुलिस वालों ने 10 इस पूरे विवाद में जिस व्यक्ति को चोटें आई हैं, हमारी संवेदनाएं उस व्यक्ति के साथ हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में ये झगड़ा हुआ, कैसे उसे चोटें पहुंची, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वैसे भी आप जानते हैं कि भारत देश में बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं। उन लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी या बाउंसर्स रखे हुए हैं, क्योंकि पुलिस हर व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। तो अपनी मालिक की सुरक्षा के लिए हो सकता है उन्होंने हाथ उठा दिया हो, लेकिन ये पूरा मामला क्या था, इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि उस व्यक्ति को चोटें आई। लेकिन जिस रास्ते के लिए ये पूरा विवाद चल रहा है, दरअसल रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहां से यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी से ऐसा कोई रास्ता जाता ही नहीं है, ना तो एमसीडी के मैप में और ना ही प्रॉपर्टी के पेपर्स में। एमसीडी के मैप में इन लोगों के निकलने के लिए एक दूसरा रास्ता दिया हुआ है। जो दूसरा रास्ता दिया हुआ है उसका इस्तेमाल ये लोग कर सकते हैं। ये लोग उस रास्ते को लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि ये सारी लड़ाई शॉर्टकट की है। कब खरीदा था फ्लैट? 2017-18 में। जब 17 में खरीदा था, बिल्डर ने क्या बताया था आपको, कि ये वाला रास्ता बताया था कि वो वाला रास्ता बताया था? ये एंट्रेंस बताई थी जी। ये वाला बताया था जी। रिटर्न में भी दिया था, पेपर में मेंशन था? वो हमने इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन दिखाया गया था हमें। एमसीडी के नक्शे में है ये? अब ये इतना जानकारी नहीं ली है। आप यूज़ कर रहे थे इसको, कितने वर्षों से कर रहे थे? जब से आए हैं उस दिन से यूज़ कर रहे हैं जी। ठीक है। अब उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम हुआ आप जानते भी हैं, क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से ये कि जो हमारे को दिखा के चीज़ दी गई है उस चीज़ को हमें ऐसी मिल जाए, हमें यूज़ करने के लिए चाहिए। हम वहाँ ना रहते हैं ना कुछ करते हैं, सिर्फ वो हमारे आने जाने का, गाड़ी अंदर लाने का और गाड़ी बाहर निकालने का रास्ता था, आराम से शांतिपूर्वक रास्ता। उसको अचानक से इन्होंने, बिल्डर से आपने खरीदा, उससे बात की आपने कि भाई झूठ क्यों बोला मुझसे? वो मिलने ही रहे हैं। वो हितेश भारद्वाज है ना, जिन्होंने हमारे नाम रजिस्ट्री करी, श्रीमती रमेश कुमारी भारद्वाज, हितेश भारद्वाज जी की माता जी। अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हितेश भारद्वाज जी हैं। वो नहीं मिल रहे हैं। और जो जिन्होंने बिल्डिंग का निर्माण किया, बलविंदर सिंह बल्ली शायद नाम है उनका पूरा, बल्ली के नाम से हम जानते, बल्ली भाई साहब, वो नहीं सामने आ रहे हैं। अब शाम को नहीं गली है, यहाँ से कितनी दिक्कतें होती हैं आपको, कितनी परेशानी होती है निकलने में? ये तो अब सर ये बाइक ये सब नहीं हटाएंगे। 15-20 बाइक आपके सामने खड़ी हैं, ये नहीं निकालने देंगे गाड़ी हमारे। यहाँ पे ये गली है, अगर ये नहीं हटा रहे हैं तो इट्स माय सजेशन कि आप एमसीडी में कंप्लेंट कर दीजिए। ये रोड तभी क्लियर होगा ना, एमसीडी में कांटेक्ट करेंगे आप। ये तो सर हमारे सिर पर ज़बरदस्ती बात डाल दी गई है ना कि अब हम जाके ये सब करें। आप आए हो, मेन उस चीज़ पे फोकस करो। ये पीछे का रास्ता है, वो खोले ना खोले वो बात की बात है, कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, मेन जो है इस वाली बात है। अगर हम लीगल तरीके से सारी चीज़ें कार्रवाई हो रही थी कि कोर्ट में केस गया है, इस चीज़ का गया है ना इस रोड का, तो उसने क्यों ये सारी प्लानिंग करी, ये बताओ। हमें इस चीज़ के लिए एक्शन चाहिए। प्राइवेट वो सुनिए उनका ये कहना है, उनका मेरी बात सुनिए, उनका अंदर रह रहे हैं हम, बाहर से तोड़ा है गेट, अंदर से तोड़ा है, अंदर रह रहे हैं, अंदर से हम बाहर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या हवा में जाएंगे उड़ के? आप मुझे बताओ ना। ये लीगल तरीके से हम लड़ रहे थे, उसने इलीगल तरीका अपनाया है। उसने क्यों यहाँ पे 8 लोगों के साथ मिलके क्यों इन लोगों पे उन पे अटैक करवाया, जीजू पे मेरे रॉड से क्यों मारा, उस पे क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? देखिए वीडियो तो आप लोगों की भी आई है, ईंटें उठाते हुए, ईंटें मारते हुए, चिल्लाते हुए। जाएंगे नहीं, अपनी मेन रोड को कौन नहीं बचाना चाहेगा? मला औरत अपना आबरू लूटने देगी, अपनी इज्जत नहीं बचाएगी, कुछ नहीं करेगी। उसके एक बचाने के लिए अपने पति को मार दिया, मेरे पति को मार दिया, कल भी को मर जाता उस दिन, ये इंस्टीट्यूट चलाता है, इंस्टीट्यूट चलाता है, पढ़ा लिखा है अगर, तो लीगल तरीके से क्यों नहीं किया इसने, इलीगल तरीका क्यों अपनाया? मेरा नाम डॉक्टर अभिलाष है। मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा टैक्सी बुलाता हूँ
तो मुझे पीछे से जाना होता है, मेरे पास 2-2 3-3 लगेज होते हैं, हमेशा पीछे से जाता हूँ, टैक्सी वाला उधर आता है, ऐसे घूम के जाता हूँ। मुझे ये बता दीजिए, 7 दिन से ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, जब से ये हुआ है कोई गाड़ी बाहर नहीं निकली। और आपकी भी खुद की गाड़ी होगी, गाड़ी तो आपकी खुद की कार को, आप अपनी कार बाहर से अंदर ले आइए। मेरी बात सुनिए, ये जो गाड़ियाँ हैं इनको हटवाना चाहिए। तो आप हटवा दीजिए ना। आप जब इतना, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ ना, तो इतना एक्शन ले रहे हो, तो जब आप इतना एक्शन ले रहे हो तो आप ये भी हटवा दीजिए ना। सर मैं कहाँ एक्शन ले रहा हूँ, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मैं भी आपको रिप्लाई दे रहा हूँ सर। आप आए हो ना, आपने सवाल कर रहा हूँ। आपके एक रिपोर्टर ने बोला था हटवा लीजिए। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ से एक रास्ता दे दीजिए। मैं इतना कर सकता हूँ, मैं कैमरे पे कह सकता हूँ कि डीसी साहब ध्यान दें, एमसीडी ध्यान दें और इस रास्ते को क्लियर करवाएं, क्योंकि ये 8 फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को जो ऑथराइज रास्ता है एमसीडी का, उससे निकलने में दिक्कत हो रही है। मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए। उनसे रिक्वेस्ट करिए हमने कि हमें पैदल तो जाने दो, तो वो हमें पैदल जाने देते, गाड़ियाँ निकालने देंगे वो हमें? कौन लड़ेगा? वो कह रहे 50 साल से बनता, आपने इन्होंने गुंडों से खुलवा दिया, पैदल जा सकते हो, हम गाड़ी नहीं जाने देंगे। ये कांड किया था ये वाला, जिसने उसको दीवार डालने से पूरा प्लान कर रखा था उसने, उसके बाद ये वाला गेट खुलवाया है ताकि उसके बाद प्रूफ हो जाए कि हाँ मैंने गेट खुलवा दिया इधर का। भाई साहब लास्ट बात ये मैं कहना चाहता हूँ, शांतिपूर्वक कोई हल, कोई समस्या का समाधान है तो हमें जो रास्ता दिखाया गया था बाहर से मेन रोड। सर मेरे को ये बताओ ना, मेरी प्रॉपर्टी के अंदर से कोई रास्ता मांगेगा, मैं कैसे दे दूंगा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कागज हैं इसके, और जो पेपर है इसके, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है। मेरी प्रॉपर्टी में कोई प्राइवेट रास्ता मांगेगा, मैं कैसे दे दूंगा? क्यों नहीं आ रहे? जिन्होंने हमें बेचा, जिन्होंने इनको बेचा, वो सामने क्यों नहीं आ रहे? वो आपको एक्शन क्यों नहीं कर रहे? दिखा क्यों नहीं कागज? आपको जिसने बेचा है उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते दिखा रहे हैं सर, पेपर नहीं दिखा रहे हैं और उस 2-3 घंटे सीसीटीवी दिखाए बस। ये चाहते हैं मांग। एक सीट दिखाई है। अगर उनके पास रजिस्ट्री है और वो अपनी जगह सही है, तो जब हमने कोर्ट में केस लगा दिया, ठीक है, और 16 तारीख को हमारी सुनवाई होनी थी, तो ये सारे कांड 16 ही तारीख को उसने क्यों किया? क्योंकि उनको पता था मैं कहीं ना कहीं हारा हुआ हूँ, क्योंकि ये मैं है ना 100% श्योर होके कह सकती हूँ उनके पास इस रास्ते की कोई रजिस्ट्री नहीं है, इसलिए उन्होंने ना जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी से है ना ये हटाने की कोशिश की है। कोर्ट मांगेगा तो अपने आप इनको ये दिखाने चीज़ तो हम भी कर सकते थे। एमसीडी में रास्ता हमसे पूछ रहे, इन्होंने इलीगल तरीका क्यों अपनाया? उनकी तो ये देखिए तमाम लोग हैं जो इस पूरे, हाँ बोलिए कि ये वाला दरवाजे की चाबी जो मेन गेट था, 8 चाबी हमारे सबके पास थी, उनके पास नहीं थी, ये हम लोग ही यूज कर रहे थे, वो तो अपने शटर बंद करके अंदर हो जाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये तमाम 8 फ्लैट्स में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने कहा कि जो है पहले कई वर्षों से ये रास्ता इस्तेमाल कर रहे थे और अचानक से जो पवन सिंघल हैं उन्होंने यहाँ दीवार खड़ी कर दी और इस पूरे प्रकरण में कई सारी वीडियो भी साझा हुई हैं। इन्होंने कहा कि जो है इनका एक व्यक्ति है उसके ऊपर हमला किया गया, उसको टाँके आए हैं और वो घायल है और लगातार ये इंसाफ की मांग ये लोग कर रहे हैं और इनका कहना है कि पुलिस इनका साथ नहीं दे रही और आने वाले समय में जो भी ये करेंगे, खुलकर तो नहीं बता रहे लेकिन बता रहे हैं कानूनी तौर पर करेंगे जो भी करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तो इन लोगों का ये जो पूरा इंटरव्यू हम लोगों ने किया तो आपने देखा होगा कि बार बार रिपोर्टर्स उनसे पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाइए जिसमें इस प्रॉपर्टी के अंदर से रास्ता नजर आ रहा हो, ऐसा कोई पेपर दिखाइए, कोई प्रूफ दिखाइए। लेकिन इन लोगों का पूरा फोकस लड़ाई के ऊपर है, इन लोगों का पूरा फोकस पवन सिंघल को बद्दुआएं देने पर है, इन लोगों का पूरा फोकस इस रिपोर्ट को इमोशनल बनाने पर है। जबकि हमारे एक साथी पत्रकार ने कहा कि आप चाहें तो एमसीडी के नक्शे में जो दूसरा रास्ता दिया हुआ है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि वहां पर बहुत कंजेस्टेड है, बाइकें खड़ी रहती हैं। तो उसने, हमारे पत्रकार ने कहा कि उनको आप हटवाइए, आप एमसीडी में कंप्लेंट कीजिए, ट्रैफिक पुलिस में कंप्लेंट कीजिए और रास्ते को क्लीन करवाइए क्योंकि वो आपका रास्ता है। तो ऐसे में वो भड़क जाते हैं। ये जो गाड़ियां हैं इनको हटवाना चाहिए। तो आप हटवा दीजिए ना। आप जब इतना, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ ना, तो इतना एक्शन ले रहे हो, तो जब आप इतना एक्शन ले रहे हो तो आप ये भी हटवा दीजिए ना। सर मैं कहाँ एक्शन ले रहा हूँ, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मैं भी आपको रिप्लाई दे रहा हूँ सर। आप आए हो ना, आपने सवाल कर रहा हूँ। आपके एक रिपोर्टर ने बोला था। एक मिनट दिखाइए। कोई बात नहीं। एक मिनट, ये हाथ मत लगाइए, आप पहले तो हाथ मत लगाइए, हाथ पीछे कीजिए। ये इनके रिपोर्टर हैं, ये जो हमेशा उल्टी बातें बोल रहे हैं, जो इनके हमेशा उल्टी बातें बोल रहे हैं। इनको मैंने बोला कि आप अपनी गाड़ी दिखा दीजिए, ये कैमरामैन खुद ही छुप रहे हैं, तो ये क्या रिपोर्टिंग करेंगे? कौन सा सजेशन दिया जाए? इसको क्लियर कराने का आप करवा दीजिए ना। जब आप जब आए हो तो आप क्लियर करवा दीजिए ना। आप हमें बता दीजिए ना कौन सी गाड़ी आ रहता थोड़ा ना हूँ यहाँ पे, अगर मैं रहता तो मैं करा देता, मैं अगर रहता यहाँ पे मैं करा देता। और वो कहते हैं कि आप खुद इस रास्ते को क्लियर करवा दीजिए, आप इन गाड़ियों को हटवा दीजिए। अब ज़रा सोचिए, हम पत्रकार लोग हैं, हम वहाँ रहते भी नहीं हैं, उन लोगों को जानते भी नहीं हैं, तो हम क्यों इसमें इन्वॉल्व होंगे?
ये उनकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है उनकी, वो लोग वहाँ रहते हैं, वो लोग कंप्लेंट करें और उस रास्ते में जो एमसीडी का रास्ता है उसमें जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो भी अवरोधक आ रहे हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, उसको क्लियर कराना चाहिए उनको। जबकि ये सब करने की बजाय उनकी नज़र उस रास्ते पर है जो कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है और एक व्यापारी ने खून पसीने की मेहनत से वो प्रॉपर्टी खरीदी और वहाँ से एक जो है बाहर गेट निकलने के लिए भी 27 गज का एक दुकान भी उन्होंने खरीदी ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकलने के लिए रास्ता बना सके। लेकिन इन लोगों की नज़र इस प्रॉपर्टी के रास्ते पर है। तो आप सोचिए कि कितना गंभीर ये मामला है, कितना संगीन ये मामला है। इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी है। हालांकि पूरा मामला अदालत तक पहुंच चुका है और हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और जो भी वर्डिक्ट आएगा इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उसके आधार पर भी आपको खबर दिखाएगा। बहरहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।